See our next question. The equation e raised to the power x minus 8 plus 2x minus 17 equals to 0 has how many real roots? आपको बताना है कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने का मतलब क्या होता है, आपको x की वो सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए आपकी इक्वेशन में उनको पुट करने के बाद ज़ीरो मिल जाए। सो देखिए आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है। आपके पास इक्वेशन गिवन है e रेज टू द पावर x माइनस 8 प्लस में 2x माइनस में 17 इक्वल्स टू 0। नाउ अगर आप लोग कोशिश करेंगे इसको x को सिंप्लीफाई करने की या फिर x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की, तो आपके माइंड में कुछ भी स्ट्राइक नहीं होगा। आप कुछ भी सोच लीजिए, आप कहीं भी प्रोसीड नहीं कर पाओगे। आप सोचेंगे क्यों ना मैं यहाँ पे लॉग लगा दूँ, तो लॉग में भी एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे और सवाल को फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। नाउ देखिए मैं इस सवाल को कैसे प्रोसीड करता हूँ। उसको समझने के लिए आपको अपने 10th क्लास में दोबारा देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। वहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड था वहाँ पे आपने सीखा था कि जब कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके रूट्स कैसे एनालाइज किए थे आप लोगों ने। आपने देखा था कि वो इक्वेशन एक्चुअल में एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे काट रही है। इस तरीके से आपको अगर पता करना है कि किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो आपको देखना होता है कि वो इक्वेशन एक्चुअल में एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रही है या फिर टच कर रही है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में जो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे आपके पास वो क्या आएंगे, वो आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब इस इक्वेशन के 5 रूट्स हैं। ठीक है, तो आपको भी देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन का एक्चुअल में ग्राफ किस तरीके से बिहेव करता है। बट इसका ग्राफ बनाना भी थोड़ा मुश्किल काम है। अब देखिए मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल करके कैसे पता कर सकता हूँ कि ये फंक्शन के कितने रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले ज्यूम कर लीजिए कि आपका ये फंक्शन एफ एक्स है। तो मैंने ज्यूम कर लिया। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस फंक्शन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 8 प्लस में 2x माइनस में 17। ऑल राइट, नाउ देखिएगा ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग किया इस फंक्शन को, तो क्या मिलेगा आपको, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 8 इंटू में 1 एंड प्लस में 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये फंक्शन कभी भी ज़ीरो तो नहीं देगा, बिकॉज इसकी वैल्यू हमेशा ही होगी पॉजिटिव, और प्लस में 2 है तो इसका मतलब भी ये भी पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब आपका एफ डैश एक्स जो है वो एक्चुअल में हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन था आपका वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यानी कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। अब आपके पास दो केसेस होते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के। देखिए मान लीजिए आपके पास वो ग्राफ होगा जो एक्स एक्सिस को भी टच ही नहीं करेगा। मान लीजिए वो ग्राफ आपका इस तरीके से भाग रहा है, या फिर हो सकता है वो ग्राफ कहीं से भी शुरू कर रहा है बट एक्स एक्सिस को टच करता हुआ एक बार तो निकल ही जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, हो सकता है कि इस फंक्शन के आपके पास एक भी रियल रूट ना हो, और हो सकता है उस फंक्शन के आपके पास सिर्फ एक रियल रूट हो, बिकॉज उसके बाद दोबारा वो एक्सेस पे कभी दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, बट यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस में कहीं पे भी आप लोगों के पास जीरो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब 100% चांस क्या है कि इस फंक्शन के सिर्फ एक ही रूट है, यानी कि केस नंबर 2 से बिलोंग करता है ये। तो आप बोल सकते हैं सिंस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मैं लिख देता हूँ इस बात को यहाँ पे, सिंस ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 8 प्लस में 2x माइनस 17 इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिएगा फिर से मैं बोल रहा हूँ इस बात को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है हो सकता है वो एक बार भी टच ना करे। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में जीरो रूट्स दिए ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो एक ही जगह पे टच करेगा। ठीक है ना, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ ओनली वन रियल रूट। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने पता कर लिया कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स है। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है डी ऑप्शन, वन रियल रूट। ओके।